और नहीं तो अनजाने में कर दिए। इसका मतलब है कि वो अनपढ़ हैं, उनको जानकारी नहीं है। मुखिया बनना अलग बात है और जानकारी रखना अलग बात है, दोनों दो पहलू। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुखिया बन गया है तो बहुत प्रकांड विद्वान है या उसे हर चीज़ की जानकारी हो। ये बात पंचायत समिति पर भी लागू होता है, चाहे जिला परिषद पर भी। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज वीडियो बनाते हुए बहुत शर्म आ रही थी। वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या आज वीडियो बनाना सही रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे आज मुद्दे थे, कुछ ऐसी बातें थी जिसे शेयर करने में मैं थोड़ा हिचक रहा था। अब सवाल ये है कि अपनों की बातों को कोई कहीं शेयर भी करता है क्या? नहीं करना चाहिए। ये जड़ से जड़ बुद्धि वाला आदमी भी इसकी वकालत करेगा। ये समझदारी इसी में है कि इन सब बातों को गुप्त रखा जाए, चुप रहा जाए इन सब मुद्दों पर। लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे ऐसा लगा भीतर से, फिर बाद में मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कहनी चाहिए। और मैं क्यों न कहूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे शर्म क्यों आए। ये नेता लायक आदमी है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं पूरी तरह टूट गया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं बेहद इनसे क्या कह सकते हैं, कुप्रभावित हो गया। जो इन्होंने चुनाव के वक्त या चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने जो प्रभाव छोड़ा था वो ख़त्म हो गया, उसकी समय सीमा ख़त्म हो गई, वो मर गया। तो इन्होंने वार्ड नंबर 11 में कुछ इन्होंने काम करवाया है। काम कुछ इस प्रकार है कि वहाँ मान लीजिए कि कुछ तालाब है, छोटा सा तालाब ही है, ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं है, छोटा तालाब है। तो इन्होंने वहाँ सीढ़ी बनवाने का काम किया है। सीढ़ी बनवा रहे हैं, घाट निर्माण करवा रहे हैं छठ के लिए। अब इतना धार्मिक काम है तो घोटाला तो कौन क्यों करेगा? सामाजिक काम है, घोटाला ठीक नहीं लगता है, वो भी धार्मिक काम है। तो कह रहे धार्मिक काम है तो घोटाला तो होने का कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन क्या कहता है, तो मुखिया तो है नहीं, मुखिया जो है अनपढ़ लोग भी बन गया है। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता होने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया और उन्होंने शिकायत की कि ये जो योजना में काम चल रहा है, सीढ़ी का निर्माण चल रहा है, वो अवैध है, वो कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने बिहार वित्त नियमावली का हवाला देते हुए बताया कि कुछ ही अमाउंट, मान लीजिए कि 10 लाख का अमाउंट है, तो 10 लाख के भीतर ही, 10 लाख के भीतर का कोई अगर काम है, 10 लाख के अंदर का कोई काम है, तो वो मुखिया आसानी से करवा सकता है, वो अपने सिग्नेचर पर ही कर सकता है। वो कहने का मतलब है कि वो उसे अपने अंडर में रख के काम करवा सकता है, उसे किसी की इजाज़त लेना नहीं। भाई वो काम 10 लाख तक का है, लेकिन जैसे ही 10 लाख से ऊपर का काम होगा तो उन्हें जिला से परमिशन लेना होगा, जिला से आदेश लेना होगा, वेरिफिकेशन जो है जिला से आदमी आके करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि 10 लाख से ऊपर के काम था, 10 लाख से ऊपर का काम था, उसको 2 भाग में बांट दिया और उसको कर दिया 10 लाख से नीचे का, ताकि हमें सहूलियत हो, हमें दिक्कत नहीं हो। अब बेचारे पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो इसकी संभावना बनती है कि उन्होंने जाने अनजाने में ही ऐसा कर दिया होगा। और अगर पढ़े लिखे हैं तब तो फिर जानबूझ के किए होंगे।